जेईई एडवांस 2024 की आंसर कीज जस्ट रिलीज हो गई है और पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 6 फिजिक्स में एकमात्र वो क्वेश्चन है जिसका आंसर जो हमने दिया है वो आंसर की से मैच नहीं कर रहा है, बाकी सारे क्वेश्चंस का तो मैच कर रहा है। ऑल्दो 2-3 और भी क्वेश्चन थे जिनकी लैंग्वेज में एम्बिग्विटी थी, बट इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो इस पे एक कॉमेंट देना बनता है। तो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। जिन स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और एक बार के लिए सॉल्यूशन देखा है, किसी ने नहीं देखा है सॉल्यूशन तो भी देख लेना, और अटेम्प्ट जिसने नहीं किया मे बी आप अगले साल या अगले के अगले साल जेई देने वाले हैं, तो एक बार अटेम्प्ट करके फिर आप इस वीडियो को देखना, आपको सारे पॉइंट्स क्रिस्टल क्लियर समझ में आएंगे। तो कैलकुलेशन करने पे ए और बी ऑप्शन तो आ जाते हैं, ये अपन ने पेपर डिस्कशन में ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। बट डी ऑप्शन क्यों गलत है उसका मैं आपको यहाँ पे एक रीजनिंग देने वाला हूँ। अब डी ऑप्शन में आपको मैक्सिमम विस्कस फोर्स जो कि कैलकुलेट करने को बोला है, सेकेंड पार्ट ऑफ डी ऑप्शन, मैक्सिमम विस्कस फोर्स क्या हम 7 मीटर पर सेकेंड के लिए ले सकते हैं। नाउ यू ऑलरेडी नो कि विस्कस फोर्सेस को नेग्लेक्ट करने पे 7 मीटर पर सेकेंड आता है, और मैक्सिमम विस्कस फोर्स 6 बाई ईटा आर वी मैक्स में v इक्वल टू 7 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी इग्नोरिंग विस्कस फोर्सेस करके v इक्वल टू 7 लाए हैं। तो अगर आप वो वैल्यू इग्नोरिंग विस्कस फोर्सेस करके लाए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक विस्कस फोर्स नहीं है, फिर सडनली यहाँ पे विस्कस फोर्स लगा के आप 500/9 तो नहीं बोल सकते हैं। 500/9 एक्चुअली आंसर आता है, बट किस मेथड से आता है उस मेथड में दिक्कत है ना। ये पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना वाला हूँ कि कैसे 7 मीटर पर सेकेंड इसमें रख के आप जो नेट फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सक्लूडिंग विस्कस फोर्स, जिसकी वैल्यू अपन ने अलग से निकाल ली है, ये वैल्यू अपन ने ऑप्शन ए और डी दोनों के लिए यूज करने के लिए अलग से पहले कैलकुलेट कर लो, अच्छा रहता है इस क्वेश्चन में, जल्दी से आंसर आता है। और ए ऑप्शन और बी ऑप्शन भी मैच कर जाता है, सी मैच नहीं करता, बट डी के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे विशेष रूप से। तो मैक्सिमम विस्कस फोर्स 7 मीटर पर सेकेंड के लिए नहीं होगा। मैक्सिमम विस्कस फोर्स डेफिनेटली उस एक वेलोसिटी के लिए होगा जो कि 7 मीटर पर सेकेंड से थोड़ी कम होगी, ठीक है ना। अब कितनी कम होगी, क्या वो टर्मिनल वेलोसिटी पे यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया है? मेरे ख्याल से तो ये जो डिस्टेंस है बहुत कम है, 7 मीटर पर सेकेंड से तो वो ऑलरेडी चल रहा है, और उसको बहुत जल्दी से विस्कस फोर्सेस लग के टर्मिनल वेलोसिटी मेरे ख्याल से नहीं मिलेगी। सम पीपल माइट से कि मिलेगी, और उस केस में भी अगर हम मान लेते चलो टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच गया है, तो उस केस में 6 बाई ईटा आर वी और एफ माइनस एम जी दोनों बराबर हो जाते हैं, और रेशियो की वैल्यू 1 आनी चाहिए, है ना। तो रेशियो 1 भी दिया होता तब भी ये इश्यू होता, अभी रेशियो 500/9 दिया तब भी इश्यू तो है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में, ऑप्शन डी की लैंग्वेज में पर्टिकुलरली प्रॉब्लम तो है। बट दो अच्छी बातें भी हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। एक तो आंसर जो दिया है ए बी डी, उसमें ये इंश्योर हो जाएगा कि जिन बच्चों ने ए बी आंसर लिखा है उनको भी नंबर मिलेंगे, और जिन बच्चों ने ए बी डी आंसर भी लिखा है उनको भी नंबर मिल जाएंगे। तो पार्शियल मार्किंग के चलते जो बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए, फुल्ली अटेम्प्ट किए, डी ऑप्शन भी करेक्ट मार्क किए, नुकसान किसी भी बच्चे को नहीं हो रहा है ना। बट नुकसान यहाँ पे फिजिक्स का जरूर हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज में दिक्कत है। तो या तो उनको ए बी वालों को भी 4 नंबर देने चाहिए, और ए बी डी वालों को भी 4 नंबर देने चाहिए, या फिर ओनली स्टिक टू द राइट थिंग विच इज ए एंड बी ऑप्शंस। ये मेरा कहना है कि आप इसमें हो सकता है तो डी ऑप्शन जिसने मार्क किया नहीं भी किया उसको भी 4 ही नंबर दें, ये बेहतर होगा बच्चों के लिए भी। 2 नंबर बहुत मायने रख जाते हैं जेईई एडवांस के एग्जाम में। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन में एक और चीज़ है जो कि आपको अगेन कन्विंस कर देगा कि 500/9 क्यों आंसर नहीं होना चाहिए। आप इस क्वेश्चन में लैंग्वेज का फ्लो देखना, शुरुआती ऑप्शंस में आपको नेग्लेक्ट द विस्कस फोर्सेस लिखा है, तो विस्कस फोर्सेस को नेग्लेक्ट करके ही चलते हैं तो मैक्सिमम विस्कस फोर्स 500/9 रेशियो में आ जाता है। बट वही बात है कि मैक्सिमम विस्कस फोर्स भी कब लग रहा है, या विस्कस फोर्स भी कब लग रहा है जब वो टर्मिनल वेलोसिटी से पहले वाले पॉइंट पे आ गया है। तो 500/7 इसीलिए भी गलत है कि आप लैंग्वेज में पहले विस्कस फोर्स को नेग्लेक्ट करने को बोल रहे हैं, और बाद में सडनली आप विस्कस फोर्स को एक्सेप्ट करने को बोल रहे हैं। विस्कस फोर्सेस की वजह से अब ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ से यहाँ तक विस्कस फोर्स नहीं लगा फिर एकदम से लगाए, है ना। तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज में जरूर इशू है, बट द पॉइंट आई मेड ड्यूरिंग द पेपर डिस्कशन ऑल्सो, एंड सेम पॉइंट मैं यहाँ पे भी रखूंगा कि शुरुआती ऑप्शंस में लग रहा है कि विस्कस फोर्स को नेग्लेक्ट ही कर दें, तो डी ऑप्शन में सडनली जब विस्कस फोर्स की बात आ रही है तो हमें ऑब्वियसली उसके लिए पूरा थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, अपनी कैलकुलेशंस चेंज करनी पड़ेगी, और वही बात है कि रेशियो उस केस में 500/9 नहीं होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, और इन पॉइंट्स के मद्देनज़र
जेईई की अथॉरिटीज़ को इसका आंसर ए, बी लिखने वालों को भी 4 नंबर देने चाहिए और ए, बी, डी वालों को भी 4 नंबर दे दें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट टेक्निकली डी ऑप्शन गलत ही होना चाहिए। आप इस बात से कितना एग्री करते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, आपकी राय भी मायने रखती है बहुत ज़्यादा, जिन बच्चों ने स्पेशली इस पेपर को लिखा है। और अदरवाइज़ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस क्वेश्चन को ज़रूर देखें, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फ्लूइड मैकेनिक्स में या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड में जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं उनमें कोई दिक्कत होती है तो फिर रेज़ करना इश्यू बहुत ज़रूरी है। और बाकी 2 और क्वेश्चन्स में एम्बिग्यूटी थी लूप वाले में और डिस्क वाले में, बट चलो उसका आंसर फिर भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि चलो यही लॉजिकली बनना चाहिए, जो बच्चा भी सोचता है, जो लॉजिकली हमने प्रैक्टिस कराई है बच्चों से, वो वही होना चाहिए। तो ऑलराइट, आई विल सी यू वेरी सून इन